हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक और अपसाइक्लिंग का वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। और ये देखिए, ये है वो ड्रेस जिसे मैं अपसाइकल करने वाली हूँ। मुझे इसका लेंथ पसंद नहीं है। इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है फॉर पर्सन विथ द हाइट ऑफ 5'2". आई फील वेरी स्वॉम्प्ड इन दिस। ऐसा फैब्रिक स्वॉलो करता है, मुझे ऐसा लगता है। स्पेशली द फर्स्ट हाफ, like top half of this dress is just, I just do not like it. I do not like this stiff collar. I do not like these long balloon sleeves. I really like half puff sleeves होते हैं, वो मुझे बहुत सूट करते हैं। And I don't like this. It makes my top half look even bigger than what it is. इसीलिए मैंने सोचा कि प्लीटेड स्कर्ट इसका अच्छा बन सकता है, तो व्हाई नॉट डू दैट। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारी प्लीट्स एक साइड में जा रही है, लाइक ऐसे तिरछी तिरछी जा रही है। इट इज़ नॉट फॉलिंग प्रॉपरली। जब मैं इसे कट करूंगी तो आई विल बी यूजिंग द टॉप हाफ ऑफ दिस ड्रेस ओनली फॉर कटिंग द बेल्ट, जो इलास्टिक बेल्ट आएगा फॉर द स्कर्ट। लेट्स स्टार्ट विद द अपसाइक्लिंग। गाइज, लेट्स टेक माई मेजरमेंट्स फर्स्ट। सो हमें आइडिया आएगा कि हमें स्कर्ट का क्या मेजरमेंट्स लेना है और उसके हिसाब से हम ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो पहला मेजरमेंट ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी मेरे वेस्ट का मेजरमेंट। यू कैन जस्ट बेंड, और जहाँ पे हमारा बेंड होता है वहाँ पे यूजुअली हमारा वेस्ट होता है। मेरा वेस्ट इज 37 और मैं एक उंगली रख के कर रही हूँ सो दैट वो ज्यादा अनकंफर्टेबल ना हो। हिप का भी मेजरमेंट लगेगा हमें, बिकॉज हमें हमारा वाइडेस्ट पार्ट चाहिए। उसे पहनने के लिए हमारे वाइडेस्ट पार्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। वाइडेस्ट पार्ट इज माई हिप विच इज 43। हमें लेंथ क्या चाहिए वो भी अब डिसाइड कर लेते हैं। तो मुझे एक्चुअली नी लेंथ तक ही स्कर्ट चाहिए, वो एक्चुअली काफ लेंथ तक है। यहाँ पे मेरा टेप का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। एंड अब मैं अगर ऐसे ही झुकूंगी तो ऑफ कोर्स हमारा मेजरमेंट गलत हो जाएगा। तो what I'm gonna do is I'm gonna keep this here and I'm gonna trace this tape with my finger. So मुझे just below the knee hit करना है, तो मेरा 23 इंचेस आ रहा है। हमारे रेडी मेजरमेंट्स हैं 37 इंचेस फॉर वेस्ट, 43 इंचेस फॉर हिप एंड 23 इंचेस लॉन्ग स्कर्ट बनेगा। तो ये है मेरा ड्रेस। और जैसे कि हमने डिसाइड किया है, वी विल नॉट बी यूजिंग दिस टॉप पोर्शन ऑफ दिस ड्रेस। ये जो बॉटम वाला पोर्शन है दैट विल बी यूज फॉर द स्कर्ट। तो स्कर्ट का जो लेंथ है दैट इज 30 इंचेस और हमारा जो रेडी लेंथ है वो है 23 इंचेस। इंस्टेड ऑफ मेजरिंग द लेंथ फ्रॉम टॉप, आई हैव अ ग्रेट आइडिया जिससे हमारा काम बहुत इजी हो जाए। तो ये देखिए, इसका जो एजेस है वो ऑलरेडी फिनिश्ड है। इस पे ऑलरेडी पिको किया है, विच मीन्स कि हम अगर इससे नीचे से काउंट करेंगे 23 इंचेस या जो भी हमारा सीम अलाउंस ऐड करके होगा, तो हमें बहुत इजी पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू मेजर इट फ्रॉम दिस साइड टुवर्ड्स द टॉप। तो मेरा रेडी जो लेंथ है दैट इज 23 इंचेस। और जो मेरा इलास्टिक है, लेट मी शो यू। ये देखिए, ये मेरा इलास्टिक बैंड है। उसका जो विड्थ है दैट इज 2 इंचेस। मुझे इसमें से 2 इंचेस माइनस करने पड़ेंगे। वो बनने के बाद वो 2 इंचेस बैंड का आएगा। तो आया हमारा 21 इंचेस। जो नीचे का पार्ट है, हमें वहाँ पे कोई भी मार्जिन या कोई भी वो नहीं लेना है हेमिंग के लिए या पिको के लिए। तो यहाँ से 0 है। लेकिन जहाँ पे हमारा इलास्टिक अटैच होगा ऊपर की साइड में, वहां से मुझे यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा फॉर जॉइनिंग इट। तो प्लस 0.5 आएगा विच विल मेक इट 21.5 इंचेस। तो हमें जो कटिंग करना है दैट इज गोइंग टू बी एट 21.5 इंचेस। और मैं उसे मेजर करूंगी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। एट दिस पॉइंट जो हमारा वेस्ट है और जो हमारा हिप का मेजरमेंट है उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। वो आएगा इन पिक्चर व्हेन वी विल वर्क विद द इलास्टिक बैंड। अभी तो मैं यही मार्किंग कर रही हूँ और इसे यहाँ से ऐसे कटिंग करके ले रही हूँ। लेट मी जस्ट फोल्ड इट इन हाफ। तो यहाँ से मैं मेजर कर रही हूँ 21.5 इंचेस। 21.5 इंचेस is here.
अगर मैं यहाँ से मेजर करूँगी जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो मेरा लेंथ इज़ कमिंग एट 18 इंचेस व्हिच इज़ डिसेंट, क्योंकि हम एनीवेज़ नीचे से हम यहाँ पे आते हैं तो कॉर्नर्स में वी कट ऑफ अराउंड 2 टू 3 इंचेस एनीवेज़, सो दैट वो जो कॉर्नर्स होते हैं वो लटकते नहीं हैं स्कर्ट के। लेट्स कट इट नाउ। अच्छा, ये कटिंग करने से पहले आई विल ऑब्वियसली पिन अप सो दैट द फैब्रिक डज़न्ट मूव, बिकॉज़ ये पॉलिएस्टर का फैब्रिक है, इट इज़ अ लिटिल स्लिपरी एंड ऑल्सो बिकॉज़ ये प्लीटेड भी है, तो आई वांट इट एज़ क्लीन एज़ पॉसिबल। मैं सोच रही हूँ कि इसमें थोड़ा-सा यहाँ से एक्स्ट्रा डाल के करती हूँ, क्योंकि जब ये हम कटिंग करेंगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस तरीके से कट हो और अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा कट नहीं होना चाहिए। थोड़ा यहाँ से कट हो गया तो बेटर है, हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं उसे। ये देखिए, अब ये इस तरीके से दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटा स्कर्ट हो गया है बट ऊपर बैंड आ जाएगा तो इट विल बी ऑफ द करेक्ट हाइट। मुझे लग रहा है कि ये सीधा ही है, ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम आ नहीं रहा है, जैसा मैंने इमेजिन किया था। सो देन आई थिंक कि जैसा वो पहले था वैसे उसी तरीके से मैं इसे कट करके ले लेती हूँ हाफ में। मेक श्योर टू मैच फ्रॉम द बॉटम ऑल्सो, हाँ, क्योंकि अभी ऊपर से तो कोई ज़रूरत नहीं है मैचिंग की। नीचे से वो करेक्ट आना चाहिए, क्योंकि हम नीचे अभी कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करने वाले हैं, तो नीचे से इट हैज़ टू बी करेक्ट। हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस इट मेक्स नीचे से। दैट्स व्हाई आई kept extra margins to adjust it for later. This is how it is looking now. Because we are making it, we are upcycling it, we don't need to finish the side seams or anything like that. So all we need to do is to measure the circumference and try to make a band which is same in this measurement. ठीक है? ओके गाइस, तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको कटिंग करके लिया था एंड मैंने इसका सरकमफरेंस मेजर किया, तो मैंने ये प्लीट सीधे करके ऐसे इसको मेजर किया, तो इसका सरकमफरेंस वाज कमिंग अराउंड 76 इंचेस। ऑब्वियसली हमें इतना ज़्यादा फूला हुआ और उसको एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज़ इट इज़ प्लीटेड, तो मैंने ये आइडिया लगाया है अभी, इस तरीके से इन प्लीट्स को पिन अप करके लिया है। ये एक यहाँ पे दोनों प्लेट्स को जॉइन किया, फिर मैंने इस एक प्लेट को छोड़ा, फिर मैंने फिर से नेक्स्ट 2 को जॉइन किया, फिर से एक प्लेट को छोड़ा, 2 जॉइन 1 छोड़ के ऐसा किया है। थोड़ा-सा कंट्रोल में आ गया है इसका सरकमफरेंस अभी। ये देखिए कैसा मस्त इसका फ्लेयर आ रहा है अभी। अच्छा, इसका जो सरकमफरेंस है 21 इंचेस, मतलब 42 इंचेस हो गया है एंड मेरा हिप मेजरमेंट इज़ 43 इंचेस, तो हम एडजस्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से। एक कच्ची सिलाई मार के लेती हूँ सो दैट ये जैसा है वैसा ही रहे जो हमने प्लीट्स का सेटिंग किया है। आई थिंक इट वाज़ ऑलरेडी प्लेटेड लाइक दिस, तो इट वाज़ नॉट द प्रॉब्लम इन स्टिचिंग, बट इट वाज़ द प्रॉब्लम इन द प्लीट्स ओनली। तो क्योंकि ये प्री प्लेटेड मतलब प्री हीटेड पॉलिएस्टर का प्लीट्स है, तो ये देखिए ये जमा होने के बाद भी ऐसा टेढ़ा-टेढ़ा ही दिख रहा है। इवन इफ आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे तो बहुत ही क्लियर है। एक ईज़ी ऑप्शन सॉल्यूशन ये है इसका कि इस पार्ट को मैं बैक साइड में डाल सकती हूँ, सो दैट एट लीस्ट फ्रंट से वो अच्छा लगे और बैक से मेबी थोड़ा-सा फूला हुआ वैसे भी आता है हमारे हिप्स की वजह से, तो उसमें इतना दिख के नहीं आएगा वो। ये देखिए, ये जो है, ये पार्ट कितना प्रॉपर लग रहा है। तो अगर ये पार्ट फ्रंट साइड में आएगा, तो बेस्ट है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज़ जस्ट रिमेंबर कि ये जो साइड सीम है, ये राइट साइड में आना चाहिए व्हेन वी विल बी स्टिचिंग दिस। और अब मैं इसे स्टिच करके लूँगी या फिर बेस्टिंग करके लूँगी, मतलब कि कच्ची सिलाई मार के लूँगी। मैंने इस स्कर्ट पे ये कच्ची सिलाई लगा दी है। जब मैं प्लीट कर रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं पिन अप कर रही हूँ वो मैं स्टिचिंग में अप्लाई नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने क्या किया, इन प्लीट्स को एक के ऊपर एक डाला
और फिर ऐसे ये जो 2 ऊपर आने वाले प्लीट्स हैं ना, उनको छोड़ दिया एंड देन द नेक्स्ट 2 आई अगेन प्लीटेड। सो अब जाके वो बराबर आया। मुझे एक बार इसको खोलना पड़ा और फिर उसके बाद मैंने किया तो सही आया, 21 इंचेस आ रहा है। सो ग्रेट जॉब। स्कर्ट का काम हो गया है अभी। इसके लिए हमें अभी इलास्टिक का वेस्ट बैंड बनाना पड़ेगा। ओके, सो ये हमारा टॉप पोर्शन है। वैसे तो ये भी देख के अच्छा ही लग रहा है, पेप्लम स्टाइल टॉप, बट आई डोंट लाइक इट बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन। सो अदरवाइज मैं सोच रही थी कि मैं इसको अगर कन्वर्ट कर सकती हूँ इन अ टॉप देन इट वुड बी ग्रेट, बट आई रियली डोंट फील लाइक इट। पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना कटिंग करना है वेस्ट बैंड। तो ये देखिए मेरा इलास्टिक इज दिस। तो ये है 2 इंच वाइड, विच मीन्स कि जब हम इसे स्कर्ट पे रखेंगे, सपोज ये स्कर्ट है, यहाँ से ये ऐसा फोल्ड होगा एंड देन आई विल फोल्ड इट ओवर ऐसा। ठीक है, तो ऐसा लुक आने वाला है, विच मीन्स 2 + 2 इंचेस होगा ये डबल करके। ठीक है, तो वो 4 इंचेस होगा और ये जो हाफ इंच मैं फोल्ड कर रही हूँ वो हाफ इंच, सो उसका टोटल बनेगा 4.5 इंचेस। तो हमें जो वेस्ट बैंड का विड्थ कट करना पड़ेगा वो होगा 4.5 इंचेस। अब हम आते हैं हमारे सरकमफरेंस पे। तो अभी हमारा जो स्कर्ट का सरकमफरेंस है दैट इज 42 इंचेस, विच मीन्स कि हमें 42 इंचेस का ही वेस्ट बैंड कट करना पड़ेगा। और फिर हम ये देखते हैं कि इलास्टिक कितना होगा, वो मैं ट्राई ऑन करके फिर उसके हिसाब से ही उसको स्टिच कर लूंगी उसके अंदर। ये मेरा वेस्ट बैंड मैंने कट किया, तो हम इसे लूप कर देंगे। ओके, तो ये बंद हो जाएगा और फिर उसके हिसाब से हम इसमें डाल देंगे उसे। तो ये लूपिंग के लिए भी मुझे मार्जिन लेना पड़ेगा व्हेन आई विल कट द फैब्रिक फॉर वेस्ट बैंड। तो ये 0.5 दोनों तरफ होगा, तो 1 इंच ऐड करना है, विच मीन्स कि हमारा लेंथ ऑफ द वेस्ट बैंड इज गोइंग टू बी 43 इंचेस। See how different it is? I can't cut it like this. I have to check the right angles. Okay, now it is approx 12। तो मैं इसे 12 ही पकड़ रही हूँ, 12.15 के आसपास है तो भी, विच मीन्स कि हमारा 24 इंच के आसपास ये रेडी है। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरा कट करके ले लेती हूँ। तो अब इनको ज्वाइन करना पड़ेगा हमें ऑब्वियसली। वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड इज कि बिकॉज दिस फैब्रिक इज वेरी वेरी लाइट वेट, बहुत पतला फैब्रिक है, तो जब हम इसे इतने कम सीम अलाउंस पे स्टिच करेंगे इट इज गोइंग टू गो इनसाइड, दैट मे हैपन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक पेपर रख देंगे। सी, अब ये एकदम प्रॉपर आया और नीचे से भी प्रॉपर आया। तो अब हम इस पेपर को फाड़ सकते हैं बाद में, लाइक दिस, और ये भी निकल जाएगा। तो मैंने ये पट्टी बना ली है। अब हमें इसे मेजर करना है and then we will cut 43 inches from this. So let me measure this. It is around 46 inches. Okay, अब मैं इन दोनों एंड्स को ज्वाइन कर लूंगी at 0.5 इंचेस। ये देखिए मैंने इसे फ्लैट करके लिया है इस सीम अलाउंसेस को, ये देखिए ऐसे, सो दैट जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो हमारा जो बल्क है वो ज्यादा नहीं होगा और ये प्रॉपरली बैठ जाएगा इन द इलास्टिक। ओके, तो मैंने मार्किंग कर लिया है ये, और अब हम इन इस मार्किंग पे इसको ऐसे फोल्ड करके आयरन करके ले लेंगे सो दैट वो बैठ जाए ठीक से। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन कि याद रखो कि यहाँ पे 0.25 का सीम अलाउंस था और यहाँ पे हमारा 0.5 का है, तो ये आएगा हमारे साइड सीम के साइड में, सो दैट वहाँ आगे की साइड में या पीछे की साइड में ज्यादा बल्क नहीं आएगा, वो साइड में चला जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, सो लेट मी आयरन दिस नाउ।
ओके गाइस, तो ये देखिए मैंने इसे आयरन करके लिया है और अब हम लेते हैं हमारा स्कर्ट। सो दिस इज आवर स्कर्ट और इसका जो रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड मतलब अंदर की तरफ की साइड, तो ये देखिए यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ये अंदर की साइड है। इसे उल्टा करके ले लेती हूँ। ओके, तो इसका जो अंदर का साइड है उसके ऊपर हमें इस वेस्ट बैंड को स्टिच करना है। ये हो गया हमारा एक एंड और इसे मैं अगर सीधा रख दूंगी ऐसे, तो ये है हमारा दूसरा एंड। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो है ही बट यहाँ पे भी मार्क कर लेती हूँ। अब मैं इस तरीके से इसे करती हूँ कि ये दोनों जो मैंने मार्किंग किया है ये एक दूसरे के ऊपर आ जाए। और अब इन दो एंड्स पे भी मैं मार्किंग करके लेती हूँ। ठीक है, तो हमारे स्कर्ट के ये 4 पार्ट्स हो गए। अब ऐसे ही हम इस वेस्ट बैंड पे कर लेंगे सेम वे। जो हमारा 0.5 का मार्जिन था, ये देखिए ये हमारा 0.5 का मार्जिन है, तो ये है एक साइड। इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट ये पार्ट आएगा, इसे मार्क कर लेंगे। फिर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर डालेंगे। अब सेम वे बाकी दो साइड्स में मार्किंग कर लेंगे। वाई वी आर डूइंग दिस इज बिकॉज हमें स्कर्ट्स के चारों पार्ट्स से अगर हमने ये मैच कर लिया तो हमारे प्लीट्स इक्वल आएंगे और हमारा एक ही जगह पे भरा भरा नहीं आएगा। सो अब हमें क्या करना है, ये तो हमने प्रेस करके लिया है। अब हमें ये जो दूसरा साइड है इसका, यहाँ से एक मिनट, ये मार्किंग मैंने यहाँ करना चाहिए था तो मैं यहाँ कर लेती हूँ ये मार्किंग। वेस्ट बैंड का राइट साइड मतलब नीचे से जो राइट साइड है उसको रखना है। ये स्कर्ट का जो रॉन्ग साइड है मतलब इनसाइड ऑफ द स्कर्ट, एंड वी हैव टू अलाइन इट विद दिस साइड सीम। तो हमें इसे इसके ऊपर ऐसे स्टिच कर देना है। मैं यहाँ पे पिन अप कर देती हूँ। अब जो दूसरा पार्ट है इसका वो आएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे मार्किंग है। अब ऐसे ही मैं चारों साइड्स मार्क करके ले लूंगी। ये देखिए मैंने इसे ज्वाइन कर दिया है। ये देखिए अब मैंने इसे किया है सीधा, ये है अंदर की तरफ। तो आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे उल्टा क्यों दिख रहा है। सो दैट इज बिकॉज ये जो फोल्ड है इसके अंदर इस इलास्टिक को डाल के ये इलास्टिक हमारा आने वाला है ऐसे। तो हमारी ये जो स्टिचिंग है ये भी चली जाएगी। उसके पहले हमने ये जो कच्ची सिलाई लगाई थी वो मैं निकाल के लेती हूँ। और ये जो सिलाई है ये 0.5 इंचेस पे जो मैंने अभी पक्की सिलाई लगाई है इसके भी ऊपर से ही आना चाहिए वो भी विजिबल नहीं होनी चाहिए सिलाई हमारी। इसकी कच्ची सिलाई निकाल के ले ली है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने बोला पहले तो मैं इसे आयरन करके ले लूंगी। ये देखिए ऐसे। तो आई एम गोइंग टू मार्क यहाँ से 2 इंचेस and then I'm gonna fold it at this point। ठीक है, ओके गाइस, तो मैंने इसे आयरन करके ले लिया है एंड ये देखिए इसका लुक कैसा आ रहा है एंड आई हैव पिन्ड इट अप ऑल्सो। तो हम अब इसे स्टिच कर सकते हैं। आई हैव गिवन अ गैप ऑफ अराउंड 3 to 4 inches to insert the elastic later on।
ये देखिए, मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। बेल्ट इज़ लुकिंग लाइक दिस। अच्छा फिनिशिंग लग रहा है इसमें। और अब मैंने ये जो गैप बनाया है, इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सेफ्टी पिन। सो आई एम गोना इंसर्ट द इलास्टिक, ट्राई ऑन द स्कर्ट, और फिर उसके हिसाब से जितना मुझे टाइट और लूज चाहिए वो मार्क करके फिर मैं उसे स्टिच कर दूंगी। ठीक है, आई एम जस्ट होपिंग कि ये ठीक से जाए अंदर एंड ये फोल्ड वगैरह ना हो, बिकॉज आई एम स्केयर्ड ऑफ दैट। थोड़ा सा एक बार वो अंदर गया ना, then it is easier to slide it. पता नहीं यार ये क्यों नहीं हो रहा है। It should slide easily. Let me do this and come back. Okay, finally it is out. थोड़ा सा और बेटर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ दिस इलास्टिक का जो केसिंग है। इट्स जस्ट लाइक ऐसा समझ लो कि 2 इंच इलास्टिक के लिए मैंने जो 4.5 इंचेस का लिया था वेस्ट बैंड, उसकी जगह पे अगर मैं 4.25 का लेती तो बहुत अच्छा होता। बट अदर देन दैट इट इज लुकिंग डिसेंट टू मी। इसके पहले कि यहाँ से अंदर जाए, पहले तो इसे पिन अप कर देते हैं हम लोग, और फिर मैं देखती हूँ कि मेरा क्या है, ट्राई ऑन करके साइजिंग वाइज, फिर उसके ऊपर से मैं मार्किंग करके लूंगी एंड देन वी विल स्टिच दैट। आई थिंक जो यहाँ पे जो मैंने पिन अप किया है ना, दिस एंड दिस, वो करेक्ट है। एंड आई थिंक अगर मैं इसे ऐसे ही रखूंगी और फिर इन प्लीट्स को ठीक करूंगी, यहाँ तक लाऊंगी, तो इट विल बी परफेक्ट। तो व्हाट आई नीड टू डू इज यहाँ तक ही मुझे चाहिए। सो आई थिंक आई एम गोना मार्क इट, बिकॉज यहाँ पे मेरे को एक थंब का वो तो चाहिए, ease so that I can sit and be comfortable, right? So यहाँ से मैं 1 इंच करूँगी, तो उसके हिसाब से जो भी यहाँ पे आएगा वहाँ पे मैं मार्किंग कर लेती हूँ। हमें यहाँ पे इसके ऊपर से सिलाई भी डालनी है, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट कट नहीं करूँगी, मैं इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर लूँगी। We are going to not stitch it like this obviously because वो बल्कि हो जाएगा। We are going to just stitch it एक के ऊपर एक रख के like this। इसके ऊपर 3-4 बार सिलाई मारेंगे तो एकदम फिक्स हो जाता है ये। So let me do that। ये देखिए गाइस, मैंने इस पे सिलाई मारी है और आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी ज़्यादा सिलाई मारी है इस पे, so that वो एकदम मजबूत रहे और कभी भी हमें प्रॉब्लम ना हो। अब मैं इसका जो पीछे का पार्ट है, जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, उसे कट कर देती हूँ अगेन टू रिमूव बल्क। एंड अब हम इसे इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हमें ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसे कवर करना है। ओके गाइस, तो मेरा ये डन हो गया है एंड ऑफ कोर्स इट वाज नॉट इजी, बहुत मेहनत लगी है करने को। इट लुक्स वेरी इजी इन वीडियोस बट मुझे एक्चुअली बनाने में बहुत डिफिकल्ट गया, बट फाइनली आई हैव डन इट एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। So let's try this on and see how it looks on me. Okay guys, what do you think? This is how it is looking. Let me tuck it in so you can see the waistband. So here is how the waistband is looking. Length तो perfect आ रहा है। One point about length is कि आगे से ये लॉन्ग है, मतलब बराबर है जैसा मैंने सोचा था, लेकिन पीछे से पता नहीं क्या हो रहा है। तो पीछे से भी थोड़ा सा, मतलब ये हेम लाइन आप देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा शॉर्ट हो रहा है साइड से, बट आई डोंट माइंड asymmetric hemline. Other than that, I think it is looking very cute and perfect, and it's very comfortable also तो वो भी नहीं है कि मेरे को पहनने को या फिर मतलब बैठने उठने को प्रॉब्लम होगा। I can even wear it at home because it is so comfy.
Thank you for watching the video, and please subscribe to the channel if you haven't yet. And please like the video if you have liked my skirt. So bye for now.